Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. कोरोना वायरस की वजह से हर रोज हजारों की संख्या में मरीजों की मौत देश को रुला रही है। कोई अपना पिता तो कोई मां को खो रहा, कोई रिश्तेदार तो कोई बेटी या बेटा की लाशों को देख फूट फूट कर रो रहा है। आज कोरोना वायरस से हो रही मौतों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक होकर रो पड़े। वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद कर रहे थे और बड़ी संख्या में हुए मौतों ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी झकझोर दिया है। भावुक हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पश्चिम बंगाल के नारद स्ट्रिंग मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई में टीएमसी के चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने चारों को फिलहाल हाउस अरेस्ट रखे जाने का आदेश दिया है। दरअसल नारदा मामले में सीबीआई ने पश्चिमी बंगाल के 2 मंत्रियों, तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक और पार्टी के पूर्व नेता को गिरफ्तार किया था। महामारी के कारण देश में विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन लगा है और इसका नतीजा यह है कि प्रदूषण में भारी कमी आई है। इसका असर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही है। घटे प्रदूषण के साथ ही बीते दिनों से जारी बारिश के कारण पर्यावरण पूरी तरह साफ हो गया है और 200 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित हिमालय की चोटियां नजर आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा आज लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित अटल भोजनालय का शुभारंभ किया गया। यह भोजनालय निःशुल्क सभी निसहाय गरीबों के लिए लॉकडाउन में शुरू किया गया है। प्रयागराज इलाहाबाद में कोरोना संक्रमण के कारण जिन अधिवक्ताओं की मौत हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा उन सभी अधिवक्ताओं के परिजनों को 5 लाख रुपए देने का निर्णय किया गया है और इस क्रम में आज प्रयागराज के 17 अधिवक्ताओं के परिजनों को यह राशि दी गई है। भारतीय कोविड वेरिएंट के 3,424 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने साझा किए हैं। ब्रिटेन में प्रभावी हो रहा घातक भी 1617.2 वेरिएंट केंट संस्करण की तुलना में ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने चेतावनी दी है कि वेरिएंट उन लोगों में जंगल के आग की तरह फैल सकता है जिन्हें अभी तक वैक्सीन की खुराक नहीं मिली है और यह तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। सरकार की ओर से स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को अपना रोजगार करने के उद्देश्य से कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने देश में 1 लाख LPG वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर CSC अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। LPG डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होंगे। CSC सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अभी CSC देश भर में 21,000 LPG सेंटर संचालित कर रहा है। इसके लिए उसने भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जरूर धीमी हुई है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 50% लोग अभी भी मास्क लगाना पसंद नहीं करते हैं, जिससे वे बिना मास्क के ही निकलते रहते हैं। वहीं 64% लोग जो मास्क पहनते हैं वो नाक ही नहीं ढकते हैं। लखनऊ नगर निगम वार्ड लाला लाजपत राय के सभासद राघव राम तिवारी एक ऐसे सभासद हैं जो कोरोना के इस संकट काल में अपने क्षेत्रवासियों की रक्षा करने में खुद बाहर निकलकर पूरे इलाके में सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य खुद अपनी देखरेख में करवा रहे हैं, जो अन्य नेताओं के लिए एक प्रेरणा और उदाहरण है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से विधायक चुने गए शोभन देव चटर्जी ने यहां से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब जो उपचुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी ही उम्मीदवार होंगी। टीएमसी विधायक शोभन देव चटर्जी का कहना है कि बिना किसी दबाव के वह अपनी सीट से इस्तीफा दे रहे हैं। ममता बनर्जी ही भवानीपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये उनकी सीट है, ऐसे में उन्हें यहाँ से ही लड़ना चाहिए। संकट में एक सराहनीय कदम ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का संकल्प है लखनऊ के गरीब लाचार जरूरतमंद लोगों को इस कोरोना काल हर जरूरत का सामान मुहैया कराने के प्रयास के क्रम में हर रोज लखनऊ के 5 चौराहों पर कैंप लगाकर सामान वितरित कर रही है। इसी क्रम में आज चौपटिया चौराहे, मालिका चौराहे व एकता नगर चौराहा और बुद्धगा चौराहे पर कैंप लगाया। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.